द पावर ऑफ हैबिट्स बाय चार्ल्स डुहिग। हमारी आदतें हमारी असली शक्ति है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन के छोटे निर्णयों से एक नई जिंदगी बना सकते हैं। जी हाँ, आपकी आदतें ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हम में से अधिकतर लोग जो हर दिन करते हैं वो सच में निर्णय नहीं बल्कि आदतें होती है। अगर आप इन आदतों को समझ ले तो आप अपना जीवन, करियर, सेहत और सफलता सब कुछ बदल सकते हैं। चैप्टर 1, आदतों का साइकोलॉजिकल विज्ञान, द हैबिट लूप। डुहिग हमें बताते हैं कि हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है। क्यू, संकेत, रूटीन, क्रिया, रिवॉर्ड, इनाम। उदाहरण: क्यू, अलार्म की आवाज। रूटीन, ब्रश करना। रिवॉर्ड, मुंह की ताजगी। जब यह चक्र दोहराया जाता है तो ब्रेन इसे ऑटोमेटिक बना लेता है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, यह आदत बन जाती है। चैप्टर 2, क्यू की शक्ति, संकेत से शुरुआत होती है सब कुछ। किसी भी आदत की शुरुआत एक क्यू से होती है, यानी कोई ऐसा ट्रिगर जो आपके दिमाग को रूटीन में डाल देता है। उदाहरण: अगर आप हर बार तनाव में आते ही चॉकलेट खाने लगते हैं तो तनाव ही आपका क्यू बन जाता है। चार्ल्स बताते हैं कि अगर आप अपने क्यू को पहचान लेंगे तो आप अपनी आदत को बदल सकते हैं। चैप्टर 3, आदतों को कैसे बदला जाए, द गोल्डन रूल। किसी आदत को खत्म करने के लिए क्यू और इनाम को वैसा ही रखिए लेकिन रूटीन बदल दीजिए। उदाहरण: क्यू, थकावट। पुरानी रूटीन, चाय पीना। नई रूटीन, वॉक करना या पानी पीना। रिवॉर्ड, तरोताजगी। इससे आदत धीरे धीरे बदल जाती है लेकिन रिवॉर्ड वही रहता है। चैप्टर 4, कीस्टोन हैबिट्स, सबसे ताकतवर आदतें। कुछ आदतें ऐसी होती है जो आपकी बाकी जिंदगी को भी बदल देती है। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। उदाहरण: रोजाना एक्सरसाइज करना। सुबह जल्दी उठना। फाइनेंशियल बजट बनाना। ये आदतें आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिरता को बढ़ाती है। चैप्टर 5, कंपनी कैसे आदतों का इस्तेमाल करती है। डुहिग हमें टारगेट, स्टारबक्स जैसी कंपनियों के उदाहरण देते हैं जो कस्टमर्स की आदतों को समझकर अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। टारगेट ने प्रेग्नेंट महिलाओं की शॉपिंग आदतों को पहचानकर उन्हें सही ऑफर भेजने शुरू किए। चैप्टर 6, इच्छा और आदतों का रिश्ता, क्रेविंग और रिवॉर्ड। हमारी आदतें केवल रिवॉर्ड से नहीं बनती बल्कि हम रिवॉर्ड की इच्छा से बंधते हैं। यानी हमारा दिमाग उम्मीद करता है कि अब रिवॉर्ड मिलेगा और यही क्रेविंग हैबिट को मजबूत बनाती है। उदाहरण: आप खाना खाते ही मीठा खाना चाहते हैं। असली क्रेविंग है मीठा खाने का सुख। चैप्टर 7, जब आदतें जान बचाती है, विल पावर की ताकत। स्टारबक्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में विल पावर यानी आत्मनियंत्रण को आदत बनाने पर जोर दिया जाता है। उदाहरण: अगर कोई कर्मचारी गुस्से में ग्राहक से शांतिपूर्वक बात करता है तो वो अपने रिस्पॉन्स को हैबिट बना चुका है। विल पावर को भी एक हैबिट की तरह डेवलप किया जा सकता है। चैप्टर 8, सामाजिक आदतें और आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में नागरिक अधिकार आंदोलन में भी सोशल हैबिट्स का योगदान था। एक कम्युनिटी की आदतें जब बदलती है तब पूरे समाज में परिवर्तन होता है। चैप्टर 9, क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? लेखक बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आदतन गलत करता है तो क्या वह दोषी है? एक केस में एक व्यक्ति ने नींद में चलकर अपराध किया, क्या वह जिम्मेदार था? यह अध्याय बताता है कि आदतें कितनी गहराई से हमारे निर्णयों और नैतिकता को प्रभावित करती है। चैप्टर 10, नई आदतें बनाने की रणनीतियाँ। एक क्यू को पहचाने, जैसे जगह, समय, भावना आदि। 2 रूटीन बदले, वही पुराना ट्रिगर लेकिन नई गतिविधि। 3 रिवॉर्ड को वैसा ही रखें। 4 रेपिटेशन, हर दिन एक ही पैटर्न दोहराए। 5 खुद को ट्रैक करें, हैबिट ट्रैकर। चेन मेथड जैसे जेरी सीनफेल्ड की डोंट ब्रेक द चेन। 6 अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपनी प्रगति बताएं। 7 एनवायरनमेंट डिजाइन, गलत चीजें घर में न रखें। 8 विल पावर को धीरे धीरे डेवलप करें। कंक्लूजन, आदतें बदलें, जिंदगी बदलें। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि चाहे आप स्मोकर हो, प्रोक्रेस्टिनेटर हो या कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, हैबिट लूप को समझकर आप अपनी आदतें और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।
आपके छोटे छोटे बदलाव जब रोज दोहराए जाते हैं तो वे चमत्कारी परिणाम लाते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक सार पसंद आया तो थिंक टेल स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी नई आदत अपनाने वाले हैं। हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की आसान और गहराई से समझ आने वाली समरी लाते हैं, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, चेंज योर हैबिट्स।